नमस्कार दोस्तों, आप सभी को तहे दिल से नमस्ते और आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो साथियों, आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एक फ़िटनेस सीरीज़ लेकर, जिसका नाम होगा पागलपन के 30 दिन। तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो मतलब 4 हफ्ते, और 4 हफ्ते के हिसाब से हर हफ्ते एक एक व्लॉग आएगा और उसका एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कंटेंट होगा, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हर हफ्ते जो है एक डिफरेंट चीज़ के ऊपर होगा, जैसे कि फर्स्ट हफ्ता, सेकंड हफ्ता, थर्ड हफ्ता। एक हफ्ते में जैसे डाइट के बारे में बताऊंगा, एक हफ्ते में अलग अलग एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। तीसरे और चौथे का एक डिफरेंट चीज़ है, वो आप लोगों को अभी रिवील नहीं करूंगा। तो अभी बहुत मज़ा आएगा। जल्दी से शुरू करते हैं एक सीरीज़। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक शख्स से मिलाता हूँ, सूरज भाई से। तो जब मैं ये फ़िटनेस सीरीज़ शुरू करने वाला था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था 2 महीने तक, क्योंकि इधर मैं किसी को जानता नहीं हूँ और ना कोई मुझे ऐसा मिलता था कि जो साथ में चल सके, वीडियोस बना सके। लेकिन ये देखो, ये है मेरा सूरज भाई। जब मैं अम्बाला में पहली बार आया था तो रीबॉक स्टोर में पहले ही दिन ये मुझे सबसे पहले मिला था। और इसकी शक्ल देखो, इसकी पूरी की पूरी वाइब ऐसी है जैसे ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का ही बंदा है। इसको देख के ऐसे फील आता है कि जैसे अपने ही साइड का बंदा है। तो ये है सूरज भाई, ये मेरे साथ आप लोगों को पूरी सीरीज़ के अंदर दिखेंगे। और ये भी बहुत अच्छे एनसीसी के कैडेट रहे हैं। मेरे को एनसीसी वालों से कितना प्यार है आप लोगों को तो पता ही होगा। तो अभी सूरज भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये आपकी सबसे पहले ये बताओ कि आपकी इस फिटनेस के पीछे की मोटिवेशन क्या है? फिटनेस के पीछे मोटिवेशन यही है कि जब हम स्पोर्ट्स ब्रांड में पहली बात तो, और स्पोर्ट्स ब्रांड में हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करना पहले हमारे पे डिपेंड करता है हम उस प्रोडक्ट का यूज़ करें। हम कोई भी टी शर्ट वेयर करते हैं, अगर हम ही बॉडी फिट नहीं है तो सामने लोग कैसे प्रोडक्ट को बताएंगे उसके बारे में, कैसे उसको इंप्रेशन को बढ़ाएंगे। तो मेन तो देखो हम स्पोर्ट्स ब्रांड में, दूसरा हमारा खुद का एक अट्रैक्शन है कि हम बॉडी फिट रहेगी तो खुद फिट रहेंगे। वेरी नाइस। तो अभी के लिए बाय बाय कर दो। ओके, और बहुत जल्द मिलेंगे अगले लोग में। साथियों, वक्त आ चुका है कि अपने अंदर के बच्चे को एक बंद कमरे में कैद कर दिया जाए और अपने अंदर के मर्द को बाहर निकाला जाए। तो अभी मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सुंदरता का अहंकार देते हैं। तो अगर अहंकार जाएगा तभी मर्द बाहर आएगा। तो अभी चलते हैं बाल कटवाने। लगता है भगवान चाहता है मैं अहंकार ही रहूँ क्योंकि बाल काटने की कोई दुकान ही खुली नहीं है पूरे बाज़ार में। अहंकार तो नहीं दोस्तों, मुझे ये आजकल बाल थोड़े दिक्कत कर रहे हैं, संभालना मुश्किल हो रहे हैं। तो अभी पता नहीं कब बाल कटाऊंगा, लेकिन अभी आप लोग सीरीज़ का मज़ा लो। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरी एक और सीरीज़ भी आने वाली है 3-4 एपिसोड्स की, एक बहुत ही डिफरेंट कंटेंट के ऊपर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अभी मैं फटाफट चलता हूँ, मेरा जॉब जाने का टाइम हो गया है। बाकी बातें बाद में करेंगे। जितना हो सके उतनी रनिंग भी किया करो। बहुत सारे लोग रनिंग नहीं करते हैं, लेकिन रनिंग से ही हमारी सांस पक्की होगी, हमारे शरीर का स्टैमिना बढ़ेगा और जिम में परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी आएगी। बाय बाय। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम शुरुआत में बात करते हैं वार्म अप की। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैं वार्म अप एक्सरसाइजेज़ परफॉर्म कर रहा हूँ, वार्म अप की अलग अलग एक्सरसाइजेज़ परफॉर्म कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि कभी भी हमेशा याद रखना, वार्म अप जो है हमारा सबसे मेन हिस्सा होता है वर्कआउट का, एक्सरसाइजेज़ का, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का। एथलीट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, फिटनेस फ्रीक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हर इंसान के लिए कभी भी एक्सरसाइज करने से पहले, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने से पहले जो है वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम कभी भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप अच्छे से नहीं करते हैं तो हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है, हमारी बॉडी की जो परफॉर्मेंस है, वो कभी भी किसी भी हाल में अच्छी नहीं हो सकती। तो ये तो बात हो गई कि वार्म अप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये बात आ जाती है कि वार्म अप कैसे करते हैं और क्या करते हैं। तो आप लोगों को ये बता दूं कि वार्म अप जो है अपने शरीर के हर एक पार्ट का, हर एक बॉडी पोर्शन का जो है वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्कआउट से पहले। और
इसमें सारे बॉडी पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि टांगें, पेट, कंधे, पीठ, और तो और हमारा जो है गर्दन का, पैर के एंकल्स का, घुटनों का, और छोटे छोटे हमारे फोर आर्म्स का, ऐसे छोटे पार्ट्स का भी, हमारी बॉडी के छोटे छोटे अंगों का भी वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोगों को अपनी बॉडी की परफॉर्मेंस, बॉडी की ग्रोथ एकदम बढ़िया और मस्त बनानी है तो। और अभी मैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं अलग अलग तरह की पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की एक्सरसाइजेज जो है परफॉर्म कर रहा हूँ। मैंने कोशिश करी है कि मैं हर एक एक्सरसाइज, हर एक बॉडी पार्ट की अलग अलग वार्म अप एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, जो है परफॉर्म करके आप लोगों को दिखाऊं। तो ये जो मैं स्क्रीन पर परफॉर्म कर रहा हूँ एक्सरसाइजेज, ये असलियत में मैंने इनकी जो है 20, 30, 40, 50, 60 अलग अलग एक्सरसाइज की इतनी इतनी रेपिटेशंस करी हैं। ये तो मैंने बस, आप लोग कहीं मेरी वीडियो देखकर बोर ना हो जाएं, इसलिए मैंने जो है वीडियो में सिर्फ थोड़ी थोड़ी रिपीटेशंस दिखाई हैं हर एक एक्सरसाइज की, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और वीडियो में आप लोगों को हर एक एक्सरसाइज दिखा सकूं। और अब बात करते हैं अपनी स्ट्रेचिंग की। तो एक तो हो गया वार्म अप, कि वार्म अप क्यों ज़रूरी है, वार्म अप कैसे करना चाहिए, तो और किस किस अपने बॉडी पार्ट का वार्म अप करना चाहिए। तो अब बात करते हैं स्ट्रेचिंग की। कभी भी हम कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो अगर हम उससे पहले जो है अगर स्ट्रेचिंग करें, अपने बॉडी पार्ट्स की स्ट्रेचिंग करें, तो जो है हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बेस्ट हो जाती है, इतनी जल्दी हमें ग्रोथ देती है कि मतलब आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और अब बात करते हैं कि स्ट्रेचिंग को कैसे करें। अब जैसे कि मान लो अगर आप मिक्स एक्सरसाइजेज लगाते हैं, आप अभी नए नए हैं, आप अभी नया नया जिम शुरू करा है, या आपने अभी नया नया ग्राउंड में प्रैक्टिस करना शुरू करा है, जिसके बारे में मुझे नॉलेज है, मैं बस वही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग स्ट्रेचिंग जो है पूरी बॉडी की करें, पूरे बॉडी पार्ट्स के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करें। और उसके बाद आ जाता है कि जैसे आपको 1 महीना हो गया, कम से कम 1 महीना जो है हमेशा कभी भी जिम में मिक्स एक्सरसाइजेज परफॉर्म करें अगर आप बिगिनर्स हैं तो। अगर आप नए नए लगे हैं अभी एक्सरसाइजेज की दुनिया में घुसने, अब जिम की दुनिया में घुसने अभी नए नए लगे हैं, तो कभी भी जो है 1 महीने तक कम से कम मिक्स एक्सरसाइजेज करें और पूरे फुल बॉडी का वार्म अप करें, पूरे फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग करें। और उसके बाद मान लो कि अगर आप पुराने हो गए तो फिर आप लोग जो हैं अपनी एक्सरसाइज के हिसाब से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आज चेस्ट की है तो अब एक्सरसाइज का डे है, तो आप लोग जो है चेस्ट की, बाजुओं की स्ट्रेचिंग करें। अगर आज पेट की एक्सरसाइजेज का डे है तो पेट के हिसाब से स्ट्रेचिंग करें। अगर आज लेग्स का है तो पेट को और लेग्स को स्ट्रेचिंग करें। और कुछ लोग जो हैं एक्सरसाइज करने के बाद भी स्ट्रेचिंग करने हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारी बॉडी की शेप को और ज़्यादा अच्छा कर देती है। और मैं ऐसे रखता था कि हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन जो है पेट की एक्सरसाइजेज ज़रूर करूं। और मैं तो एज अ शेड्यूल बना के चलता हूं कि चेस्ट, बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर और लेग्स, इस तरह से अपने एक वीक का शेड्यूल रखता हूं। और बाकी आप लोगों को ब्लॉग्स में अब अगले एपिसोड्स में देखने को मिल जाएगा कि मेरा अलग अलग हफ्ते का क्या शेड्यूल रहा। तो ये हो गई स्ट्रेचिंग की बात, ये हो गई वार्म अप की बात। अब मैं आप लोगों को ये ढेर सारी बातें और ज़्यादा करूँगा आगे वीडियोस में। और आप लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी मेरा पहला हफ्ता है, तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मसल्स पेन भी होता है, काफ़ी कुछ होता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है
कभी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ये मेरी एक स्पेशल टेक्निक है कि मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका जो है सबसे बॉडी का सबसे मेन पार्ट जो है ब्रेन ट्रेन होता है। ब्रेन की ट्रेनिंग होती है मेडिटेशन से, और अगर आपका ब्रेन एकदम बेस्ट परफॉर्म कर रहा है तो आपकी बॉडी भी एकदम बेस्ट परफॉर्म करेगी। अगर आपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया तो आपकी परफॉर्मेंस, आपका शेड्यूल, सब कुछ एकदम बेस्ट रहेगा। आपकी सोचने की पावर, आपके एक्सरसाइजेज में परफॉर्मेंस, आपका पेशेंस जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये रही मेरी एक हफ़्ते की मेहनत बोल सकते हैं। तो एक हफ़्ते के अंदर मेरी ऐसी शेप है, और इसकी वजह मैंने आगे वीडियो में बताई है कि क्यों इतनी अच्छी शेप मेरी आ रही है। लेकिन हालांकि मुझे अभी भी बाजुओं के ऊपर, अपनी लोअर बैक के ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। बाकी और ज़्यादा बातें आपसे वीडियो में करता रहूँगा, और आप लोगों से भी ये गुजारिश रहेगी कि मेरे साथ साथ आप लोग भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्सरसाइजेज का अपना कोई भी शेड्यूल शुरू करें। कुछ भी अपना थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेज, योगा, कुछ भी आपका ग्राउंड में वर्कआउट या जिम में वर्कआउट ज़रूर शुरू करें। और आप लोग भी मेरी इस पागलपन के सीरीज़ का हिस्सा बने, अपने अपने सुझाव दे सकते हैं। बाकी आगे और ज़्यादा बातें करेंगे, और ये मैं अभी जो है लेग्स की एक्सरसाइजेज परफॉर्म कर रहा हूँ। आप लोगों को और भी वीडियो में मैं एक्सरसाइजेज दिखाता हूँ और ढेर सारी बातें करता हूँ आगे आप लोगों के साथ। और पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ आप सभी का पूरे तहे दिल से स्वागत है पागलपन के 30 दिन की इस मेरी फिटनेस सीरीज़ में। तो फाइनली साथियों, पागलपन के 30 दिन की सीरीज़ का पहला हफ्ता आज समाप्त हो चुका है। आज सैटरडे है, और थोड़ा सा मैं इस वीक के बारे में आप लोगों को बताऊं तो इस वीक मैंने अपनी बॉडी पोस्चर, अपनी बॉडी की अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए मेहनत करी। अपने जितने भी सेट्स होते थे वो बिल्कुल ऐसे वेट के साथ करता था जो मुझे बिल्कुल लाइट भी ना लगे और बहुत ज़्यादा भारी भी ना लगे, जिससे मेरी फॉर्म और ज़्यादा ख़राब हो जाए या पोस्चर और ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो अभी थोड़ा सा और बता दूं तो आप लोगों ने अभी पीछे मेरी बॉडी देखी होगी, तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि एक हफ़्ते के अंदर ये ऐसी बॉडी कैसे बन सकती है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं 3 महीने पहले कॉन्टीन्यूसली 2 महीनों के लिए जिम जाता था, और इसी पागलपन के साथ मैं बॉडी बनाने के लिए फोकस्ड था। ये तो बीच में मुझे ज़बरदस्ती गैप देना पड़ा। और दूसरी बात कि मैं बेशक जिम नहीं जाता था, लेकिन मैं फिर भी डाइट प्लान जो है पिछले 1 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। और ये वो मेहनत है जो मैं, मेरे दोस्त, मेरे गांव के भाई मिलकर सेना की भर्तियों के लिए प्रैक्टिस करते थे, तो उसका ये फल है। तो अभी ये था मोटा मोटा 1 हफ़्ते का कि बहुत सारी पेशेंस के साथ, बहुत सारे फोकस के साथ मुझे ये 1 हफ़्ता व्यतीत करना पड़ा। क्योंकि पहले हफ्ते में आप लोगों को भी ये मालूम होगा कि पहले हफ्ते में बहुत ज़्यादा मसल पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है पूरी बॉडी में एक्सरसाइजेस करने की वजह से, और बहुत ही काम रहकर, बहुत ही ज़्यादा कूल रहकर सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो ये था पहला हफ्ता, और इसी के साथ आप सभी को टाटा बाय बाय। और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरी पागलपन के 30 दिन की सीरीज़ में, जो कि 4 व्लॉग्स की होगी। तो आप सभी को ढेर सारा प्यार और बाय बाय।